ये है मूसा का मुसल्ला। सतह समंदर से 4060 मीटर बुलंद एक खूबसूरत पहाड़ जो कि वाक़ है सिरन और कागान वैली के संगम पर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एबटाबाद से हज़ारा मोटरवे के रास्ते जाना पड़ेगा शिनक्यारी। शिनक्यारी से निकलते ही मेन सड़क बटाग्राम की तरफ जाती है, जबकि एक दूसरा रास्ता मंडा गुच्छा और जबूड़ी की तरफ निकलता है। इस दूसरे रास्ते पर 1 घंटे में आप पहुँच जाते हैं मंडा गुच्छा। वहाँ से आगे कदरे कच्चे रास्ते पर आप कैरी डब्बे में 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे छत। छत से आगे आपकी हाइक शुरू हो जाती है और बेस कैंप तक आपके 5 से 8 घंटे लग जाते हैं। पिछली वीडियो में आपको हमने एबटाबाद से MKM बेस कैंप तक का सफ़र दिखाया था। आज आपको बेस कैंप से लेकर चलते हैं समिट पर। MKM यानी मूसा के मुसल्ला के बेस कैंप से आप सबके नाम ताहिर महसूद का सलाम। दोस्तों, इस वक्त सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6:15 और 5:30 बजे के हम उठे हुए हैं। अभी बस नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेके आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, इसलिए सूरज की रोशनी से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हम 6 बजे तक नमाज और नाश्ते से फारिग हो गए और अल्लाह का नाम लेकर अपना सफ़र सख्त सर्दी में शुरू कर दिया। ये देखो, ये देसी डोर लॉक सिस्टम है। इसको बोलते हैं हमारे वज़ीरिस्तान में गुड़ाम, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी आपको बताते हैं। इसके साथ कपड़े से बांध दिया है, अभी बाहर निकलेंगे तो ये खुद ब खुद दरवाज़ा लॉक हो जाएगा। हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ, रात को हमने वापस आना है इसलिए इसको लॉक करके जा रहे हैं। चला रहा है वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम है। 1 घंटे की हमने हाइक कर ली है और अभी जो स्लोप आ रही है थोड़ी सी ज़्यादा है। जहाँ अभी तक हमने की है वो तो इतनी नहीं थी, लेकिन ये सीधी जो जा रही है ऊपर, शायद आपको कदमों के निशान नज़र आ रहे हों, तो ये तो बहुत स्टीप है, बिल्कुल इस तरह 50 डिग्री होगी या 60 डिग्री। लेकिन जिस पे बनारस जा रहा है वो थोड़ी कम है, 25 डिग्री तक होगी। चलो यार, ऐसा ऐसा चलते हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि 1 बजे तक समिट पे पहुँच जाए। चला रहा है। आज के सफ़र की ये सबसे मुश्किल चढ़ाई थी। एक जगह तो मेरे पास स्टिक ना होने की वजह से बड़ी मुश्किल पेश आई और दोनों हाथों से भी रेंगना पड़ा, लेकिन चूंकि सुबह सुबह का वक्त था और जिस्म में ताजगी थी, इसलिए जैसे तैसे करके ये मुश्किल चढ़ाई मैंने चढ़ ली। और अब हम पहुंच गए थे एक जगह जिसको मकामी लोग गली कहते हैं। ये हम समिट से पहले थोड़ी सी जगह पर रुके थे। कौन सी जगह? ये गली है। गली है, पता नहीं कौन सी गली है। ये सामने जो चोटी नज़र आ रही है, बनारस तो कह रहा है कि वो है अपना मूसा का मुसल्ला। ये तो बिल्कुल करीब नज़र आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके करीब नजर आ रहा है ना, कह रहे हैं इस पे 4 घंटे लगेंगे। तो बहुत करीब नज़र आ रहा है, मेरे हिसाब से तो घंटा लगना चाहिए, लेकिन ये तो लोकल है, ये तो आता रहता है, इसको पता होगा। यार बहुत करीब नज़र आ रहा है, ये क्यों? नजर करीब आ रहा है, कम से कम नहीं देख, गली से मूसा मसले तक 4 घंटे लगेंगे हमारे। यार ये तो अजीब बात है। चलो देखते हैं, नज़र तो बहुत करीब आ रहा है, ये कह रहा है 4 घंटे लगेंगे। देखने में तो करीब है लेकिन जाने में बहुत दूर है। हाँ, चलो देखते हैं क्या बाकी 4 घंटे लगते हैं, कितना टाइम लगता है। जिस तरह हमें कोई पहाड़ अच्छा या बुरा लगता है, बिल्कुल इसी तरह से पहाड़ को भी हम अच्छे या बुरे लग सकते हैं। मूसा के मुसल्ले को लगता है मेरा इस तरह अंडर एस्टिमेट करना बुरा लग गया और अब मेरा अगला हर कदम मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। ये एक और हट आ गया इस तरह का, जिस तरह हम रात रुके थे। ये असल में जो बकरियाँ चराते हैं ना, उन लोगों के कमरे हैं, सर्दियों में खाली हो जाते हैं और गर्मियों में वो आके रहते हैं।
तो गर्मियों में अगर आप आएंगे मूसा का मसल्ला तो आपको ये खाली नहीं मिलेंगे और आपको हो सकता है टेंट लगाना पड़े, या अगर ये लोग आपको ठहरा लें तो इनकी मेहरबानी होगी, वरना यहाँ पर आपको टेंट लगाना पड़ेगा और तो कोई हल नहीं। यार मैं तो जितना हल्का ले रहा था इस मूसा के मसले को उतना आसान नहीं है। ओए उफ, बहुत थका दिया यार इसने। खैर ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, बस दरमियाना है। लेकिन मसला ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करके आते ना, थोड़ी जॉगिंग करके स्प्रिंटिंग करके, तो फिर अभी इतना मसला नहीं होता। चलो कुछ ये खजूरें बादाम पानी तो नहीं है, बर्फ़ खा के एनर्जी बहाल करते हैं। जमशेद तो जा रहा है टापो टाप, हमसे मेरे ख्याल में 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। चलो यार हम भी निकलते हैं बस। नजर भी रखे। हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, लेकिन जमशेद हमसे काफ़ी आगे निकल चुका था। मैं सबमिट से थोड़ा पहले एक जगह बैठ गया तो बनारस ने कहा कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं हमें शाम हो जाएगी सबमिट तक पहुंचने में, इसलिए आगे जाने के बजाय यहीं बैठकर जमशेद का इंतज़ार करते हैं। जो खानाए लाशऊर मैंने इसकी बात मान ली और जमशेद अकेला ही सबमिट पर पहुंच गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पहाड़ मुझसे कोई बदला ले रहा है और मैं सबमिट के बिल्कुल नीचे होते हुए भी सबमिट तक नहीं पहुंच सकता। वही खुदा है, वही खुदा है, वही। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पीक, ये है मूसा का मसल्ला और ये दिखने में तो बहुत करीब है, लेकिन आखिरी स्ट्रेच जो गाइड है मेरे साथ कह रहा था कि यहाँ पर जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ इस पे के ऊपर कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तो यह है बिल्कुल इस तरह है, तकरीबन समझ लें कि 70 डिग्री। तो फिर मैंने कहा 3 घंटे में अगर मैं ऊपर पहुंचूंगा तो फिर वापसी बहुत देर हो जाएगी। तो ये जमशेद ऊपर पहुंच गया था, तो मैंने कहा चलो ये पहुंच गया, इसकी वीडियोस वगैरह देख लेंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ऊपर से नांगा पर्वत भी नज़र आता है और बहुत खूबसूरत व्यू है। लेकिन मैं चूँकि बहुत दिनों बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो वो स्पीड नहीं थी, इस वजह से टाइम से मैं ऊपर नहीं पहुँच सका। यहाँ से भी अंदाज़ा तो हो रहा है बिल्कुल करीब ही है, अगर डिस्टेंस नापे तो मेरे ख्याल में शायद किलोमीटर से भी कम होगा। लेकिन चूँकि टाइम कम था इसलिए मजबूरन मैं यहीं पे रुक गया, यहाँ पे सो गया मैं, और जमशेद ऊपर चला गया, वहाँ पे इसने वीडियो बनाई, ड्रोन बनाई, वापस आ गया। तो चले अभी कॉफ़ी पी ली है, खाना पीना कर लिया, वापसी चलते हैं और वापसी पे स्लाइड करते हुए चलते हैं, देखते हैं स्लाइड का तजुर्बा कैसा रहता है। और 3 बज रहे हैं अभी, उम्मीद करते हैं कि 5 तो नहीं खैर 6 बजे तक दिन की रोशनी में वापस हम पहुँच जाएंगे। यार वापसी भी थकाता है, वापसी पे इंसान ये सोचता है कि इतना नहीं थकूंगा, लेकिन घुटनों में बड़ा जोर पड़ता है। यार हमने शौक में स्लाइडिंग तो कर ली है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा नीचे स्लोप है, इसमें अभी समझ नहीं आ रही कैसे जाए।
ये देखो इतनी गहरी स्लोप थी, ओह बड़ी मुश्किल से फंस के और नाव तक बर्फ़ आ गई। इतनी बड़ी गहरी बर्फ़ है, लेकिन चलो खैर खरी से पहुंच गया है। ये देखो किसी जानवर के पैरों के निशान है। अब ये पता नहीं, अल्लाह ही जब बेहतर जानता है, कुत्ता था, रीछ था, तेंदुआ था, क्या चीज़ था, लेकिन इंसान के पैरों के निशान नहीं है, ये जानवर के पैरों के निशान है। सूरज ढल चुका है और हम अपने रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने खैर खैरियत से पहुंचा दिया। जी दोस्तों, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, अब बस सोने लगे हैं। लेकिन सोने से पहले एक दो बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो कि काफ़ी नॉलेज में आपके इजाफा करेगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। और जमशेद मेरे साथ बैठा है, इससे भी डिस्कस करता हूँ, इसको भी शायद इस बात का इल्म ना हो। पहाड़ों के बारे में मशहूर है कि हर पहाड़ के अपना एहसासात होते हैं और वो हर एक को कबूल नहीं करता। जिस तरह केटू के बारे में मशहूर है कि वो औरत को कबूल नहीं करता। जितने भी केटू के अंदर जो अमवात हुई हैं, ज़्यादातर उसका रेशो औरतों का है। तो केटू के बारे में मशहूर है कि वो औरत को अपनी उसको मेहमान नवाजी में कबूल नहीं करता, उसको सर नहीं करने देता। इसी तरह इस्लाम के अंदर भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ऐसा पहाड़ है कि जिसे हमसे मोहब्बत है और हमें उससे मोहब्बत है। और एक और पहाड़ था, उसका नाम अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, जबल इब्न कुबैस है, इस तरह कोई नाम था। तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारा दुश्मन पहाड़ है, इसे हमसे बुग़्ज़ है। तो पहाड़ों के अपने एहसासात होते हैं और अपना उनका आपके लिए अथॉरिटी होती है कि वो किसको अपने पास आने दें और किसको रोकें। तो आज मैं बहुत करीब जाके भी सबमिट नहीं कर सका, तो शायद एक वजह ये भी हो कि मूसा का मुसल्ला को शायद मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं आया। आप क्या कहते हैं? आपने अच्छा बहाना ढूंढा अपनी चीज़ को कवर करने के लिए। नहीं, ये फैक्ट है, ये तो वो है, ये आप माउंटेनर किसी भी पूछें। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते थे, बेशक हम इस टाइम वापस आ जाते हैं, कोई मसला तो नहीं है यार। हाँ, नहीं वो बस थोड़ी मिसकैलकुलेशन कह लें या जो भी कह लें। आप आ जाते हैं आराम से, हम आपकी खिदमत में बैठे थे ऊपर। मैंने तो अपना बेड बना लिया था ऊपर सोने के लिए कि मैं सो जाऊँगा जब तक मेरे दोस्त पहुँचेंगे। तो शुक्र है, एहसास हुआ मुझे कि अभी तक ना कोई आवाज़ आ रही है ना कोई जवाब दे रहा है। मैंने कहा नीचे जाके हाल मालूम करता हूँ। चलो, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी डेफिनेटली होगी इंशाल्लाह। नहीं वैसे ये बात सुनिए पहले कभी आपने कि पहाड़ों, ये कभी सुनी? ये तो फैक्ट है और इस्लाम के अंदर भी ये चीज़। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बस आपको शायद किसी पहाड़ ने रोका नहीं होगा या किसी ने कोई किसी पहाड़ को आप बुरे नहीं लगे होंगे अभी तक। ऐसी बात है, हाँ। अच्छे लोग किसी को बुरे नहीं लगते। हाँ, ये बात है। अगर पसंद आया ब्लॉग तो शेयर करें, पसंद नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द।